जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है दीपावली 2025। जानेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें जानेंगे। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें धनतेरस के दिन उधार में नहीं देनी चाहिए, वरना रूठ जाती है माता लक्ष्मी। जानेंगे इसी की संपूर्ण जानकारी, तो जुड़े रहिएगा हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं दीपावली स्पेशल ये जानकारी, आइए जानें। मित्रों, कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और माता लक्ष्मी जी की कृपा वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं कौन सी वे 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी घर से बाहर उधार के रूप में किसी को नहीं देना चाहिए। आइए जानें। पहली, धनतेरस के दिन नमक उधार नहीं देना चाहिए। नमक केवल एक खाद्य सामग्री नहीं है, बल्कि इसे नकारात्मक ऊर्जा और कर्ज को दूर करने वाला माना जाता है। ज्योतिष में नमक को राहु का कारक भी माना गया है। दीपावली के किसी भी दिन नमक किसी को उधार या दान में देने का मतलब है अपने घर की सकारात्मक और आर्थिक स्थिरता को उस व्यक्ति के हाथों में सौंप देना। ऐसा करने से साल भर आपको आर्थिक तंगी और कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, धनतेरस को दूध, दही और चीनी भी उधार में नहीं देनी चाहिए। ये तीनों वस्तुएं घर में पवित्रता, मिठास और शीतलता लाती है। दूध और दही का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है, जो सुख, समृद्धि और वैभव के कारक हैं। धनतेरस पर इन्हें उधार देने का अर्थ है घर की समृद्धि और शांति को किसी और को सौंप देना। वहीं चीनी मिठास और खुशियों का प्रतीक है। इसे घर से बाहर भेजने का घर की माधुर्यता और रिश्तों की मिठास कम होती है। इस दिन इन सफेद वस्तुओं का घर से बाहर जाना आर्थिक स्थिरता की कमी का संकेत माना जाता है। तीसरा, ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन तेल उधार में देने या घर से बाहर भेजने पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, जिससे जीवन में मुश्किलें और आर्थिक संघर्ष आ सकते हैं। इस दिन सुई और अन्य नुकीली या धारदार वस्तुएं उधार देने से संबंधों में कटुता और दुर्भाग्य ला सकती है। धनतेरस के दिन इन्हें उधार में देना घर की सुख शांति को भंग करने का संकेत देता है। चौथा और अंतिम, धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा का मुख्य उद्देश्य धन को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, इसलिए इस दिन उधार देना सख्त वर्जित है। धनतेरस के दिन किसी को भी पैसा उधार देने का अर्थ है कि आप अपने घर से लक्ष्मी जी को बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन धन उधार देने से साल भर आपके घर में धन का ठहराव नहीं हो पाता है और वह निरंतर बाहर जाता रहता है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी दीपावली 2025 के बारे में। आज हमने जाना धनतेरस के दिन ऐसे वो कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी हमें नहीं करने चाहिए। अगर हम करते हैं तो माता लक्ष्मी जी हमसे रूठ सकती है। जाना इसी के बारे में। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।